Assalamu alaikum everyone. This is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 24th of November 2020 और हमारे जो CSS, PMS, PPSC एस्पायरेंट्स हैं उनके हवाले से डॉन विकेबलरी जो डॉन एडिटोरियल्स के हवाले से जो विकेबलरी इस्तेमाल होती है उसकी हम ट्रांसलेशन बताएंगे, उसके हम सिनोनिम्स बताएंगे, उसके एंटोनिम्स और उसके सेंटेंसेस बना के आपको डेली बेसिस पे दिया जाएगा। किसी किस्म की सजेशन कोई चीज़, जैसे एक भाई ने कहा कि माई स्पीकिंग स्पीड इज़ बिट फास्टर, सो मुझे उसको स्लो करना होगा। आज आई एम ट्राइंग कि मैं स्लो बोलूँ। उसके अलावा एक भाई ने मुझे ये मैसेज किया कि वी विल हैव टू गो थ्रू लाइक ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस टू। चलें जी, उसकी ट्रांसलेशन भी कर ली जाएगी। फर्स्ट वर्ड इज़ कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तनाज़ात। सिनोनिम्स यानी बैटल या कॉन्टेस्ट, और एंटोनिम्स है इसका अवॉइडेंस यानी सुलह करना, किसी चीज़ से बचना। द गवर्नमेंट वर ड्रैग्ड विली नीली इनटू द कन्फ्रंटेशन। चाहते ना चाहते गवर्नमेंट जो है उसको उस झगड़े में घसीटा गया। ठीक है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो दैट इज़ आर्ग्यूएबल। आर्ग्यूएबल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जा सके, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहस के काबिल हो, यानी आर्ग्यूमेंटेटिव यानी जिस पे बातचीत की जा सके। और उसकी जो एंटोनिम है वो है अग्रीएबल, यानी जिसके ऊपर आप मुत्तफिक हो जाएं, जिसके ऊपर बहस करना ना बनता हो। सेंटेंस के हवाले से अगर बात करें तो इट इज़ आर्ग्यूएबल विच वे इज़ क्विकर। ये बात जो है काबिल बहस है कि कौन सा रास्ता जो है वो ज़्यादा तेज़ है, क्विकर है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब मुतवक्का भी होता है, एक्सपेक्टेड भी होता है, करीब भी होता है, यानी क्लोज और कमिंग, और एंटोनिम है इसका रिमोट। अब इसमें इमिनेंट के हवाले से जो एक नॉर्मल सेंटेंस आप बना सकते हैं वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो डेंजर ऑफ कोविड-19 इज़ इमिनेंट, कि ये मुतवक्का है, कभी भी आ सकता है। या ही वॉज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ डाइंग, वो मरने के ख़तरे में था, मुतवक्का ख़तरे में था या करीब ख़तरे में था। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफ़ा, और बायलेटरल कहते हैं दो तरफ़ा। वन साइडेड आ जाएगा यूनिलेटरल और इसका एंटो आ जाएगा बायलेटरल। द कैंडिडेट्स हैड टू स्टेट देयर पोजीशन ऑन यूनिलेटरल डिसआर्मामेंट, यानी जो यूनिलेटरल है, एक तरफ़ा डिसआर्मामेंट है, कैंडिडेट्स को उसके हवाले से अपनी पोजीशन को स्टेट करना चाहिए। परपेचुअल कहते हैं मुस्तकिल को, यानी कांस्टेंट, और एंटोनिम हो जाएगा टेम्परेरी। ही इज़ ऑन अ परपेचुअल सर्च फॉर ट्रुथ, वो सच की एक मुस्तकिल तलाश में है। एमिनेटिंग का मतलब है निकलने वाला या उभरने वाला, यानी अराइज या बर्थ, जबकि एंटोनिम्स भी देखें तो एब्जॉर्ब और टर्मिनेट। ऑल रिपोर्ट्स एमिनेटिंग फ्रॉम द कंट्री शुड बी ट्रीटेड विद कॉशन, कि जितनी भी रिपोर्ट्स निकलती हैं कंट्री से उनको जो है बड़ी एहतियात के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। पीलिंग का मतलब होता है छीलना, यानी एक्सोक्रेप या इसके साथ शेल, और एंटोनिम आ जाएगा ब्रेक या डेफर। प्लास्टर वाज पीलिंग ऑफ द सीलिंग, यानी प्लास्टर जो है वो उखड़ रहा था छत से, ये छत से प्लास्टर जो है वो उखड़ रहा था। रेकलेस कहते हैं लापरवाह, यानी केयर फ्री, केयरलेस, और एंटोनिम में केयरफुल और कॉशियस हो जाएगा। यूज़ इसका है शी वॉज चार्ज विद रेकलेस ड्राइविंग, उसको लापरवाह ड्राइविंग जो है उसकी वजह से जुर्माना किया गया, उसको चार्ज किया गया। इनकम्बेंट का मतलब है नए आने वाले। सिनोनिम्स में बाउडन और कंपल्सरी, यानी ज़रूरी या बाउडन, और एंटोनिम्स में एल्टर्ड। यूज़ इसका हो जाएगा ही डिफीटेड द इनकम्बेंट गवर्नमेंट बाय अ लार्ज प्लूरलिटी, यानी एक बड़ी प्लूरलिटी के साथ जो है उन्होंने नए आने वाली गवर्नमेंट जो है उसको डिफीट किया, उसको हरा दिया। क्लैन का मतलब है लफ्ज़ी कबीला, यानी जिसको आप एसोसिएशन, ब्रदरहुड या कबीला कह सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाएगा एनिमी या फो, और यूज़ इसका आ जाएगा द होल क्लोन विल बी हियर ओवर क्रिसमस, क्रिसमस पे पूरा कबीला यहाँ पे जो है वो जमा हो। और नेक्स्ट वन इज़ बेमोनेड। बेमोनेड का मतलब है अफसोस का इजहार करना, यानी रिग्रेट करना या कंप्लेन करना। एंटोनिम्स में अगर आप देखें तो वर्ड आएगा हैप्पी, यानी खुश होना, और इसका इस्तेमाल जो है द फार्मर बेमोनेड हिज लॉस। जो फार्मर है यानी कि जो पीजेंट है, किसान है, उसने अपने नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। एनामोड का मतलब है ख्वाहिशमंद, यानी डिवोटेड, यकीन, और एंटोनिम्स हो जाएगा कूल। आई बिकेम टोटली एनामोड ऑफ द वाइल्ड फ्लावर्स, मैं वाइल्ड फ्लावर्स का मुकम्मल तौर पे जो है ख्वाहिशमंद हूँ। देयर वहाँ पे सॉरी।
नोशन कहते हैं आइडिया या ख्याल यानी अप्रोच या एजम्पशन। एंटोनिम्स में आ जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग। यूज़ आ जाएगा द नोशन ऑफ एब्यूज़ हैज़ वाइडर कैनोटेशन दैन द फिज़िकल, कि ये जो ख्याल है किसी भी गाली का या एब्यूज़ का ख्याल जो है, इसका फ़िज़िकल जो है इफ़ेक्ट उससे कहीं बड़ा जो है असर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्फ्रंटेशन यानी तसादुम। अब ये लड़ाई झगड़े में भी आता है, अवॉइडेंस भी आता है। बैटल या कॉन्टेस्ट करना और अवॉइडेंस करना। और यूज़ इसका दूसरा जो हमने बनाया है वो है हर एंग्री फेस फॉरबेड अ कॉन्फ्रंटेशन। उसका जो एक एंग्री चेहरा है वो फॉरबेड करता है झगड़े को। टेस्टिफाइज का मतलब है गवाही देना, एश्योर करना, यकीन दिलाना। और एंटोनिम यानी रॉन्ग। यूज़ इसका आ जाएगा हिज वॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टेस्टिफाइज टू द फैक्ट, कि उसकी जो जंग की कॉरेस्पॉन्डिंग्स हैं वो टेस्टिफाई करती है, एश्योर करती है, यकीन करती है किसको जी, फैक्ट्स को, उसके यानी जो हकीकत है उसको वो टेस्टिफाई करती है। सो दीज वर द वर्ड्स। और इफ़ यू स्टिल डू हैव सम सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो. Inshallah, I'll try to update the things as soon as possible, because as you know we are free from universities nowadays, and we wouldn't have to teach there. So from inshallah from Thursday as well onward, the things are going to be very easy for you. और उसके साथ साथ इंशाल्लाह आइल्स का मैंने आपको बताया कि हम लोग एक प्रॉपर सेशन स्टार्ट करें, पेड सेशन भी और फ़ी भी। तो जो बच्चे जहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहें इंशाल्लाह दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ दोज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।